नमस्कार दोस्तों। 25 लाख रुपए का कर्ज हमारे पिताजी के कंधे पर लदा और ये घटना है सन 2012 की। और ये कर्ज क्यों लदा, कर्ज कब तक उतार पाए हम लोग, कैसे उतारे, हमारे पिताजी क्या करते थे, उस समय हम क्या करते थे, आप लोगों को पूरी जानकारी आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, उस समय हमारे पिताजी एक दुकान पे काम किया करते थे। 12 घंटा काम करते थे दुकान पे, तो वहाँ पे 200 रुपये मिलता था। और हम लोग 25 लाख रुपए कर्ज क्यों हुए, वो बीमारी की वजह से। बीमारी लगातार इतना आती रही दवा कराते कराते, और 25 लाख रुपये टोटल अमाउंट बना था, मूलधन और ब्याज लेकर। और हम उस समय 9th क्लास में पढ़ते थे और कर्ज होने के नाते हमको 9th क्लास का पढ़ाई छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई 200 रुपये पापा पाते थे, उसमें तो काम चलता नहीं। क्या घर का खर्चा चलाएंगे, क्या मतलब हमको पढ़ाएंगे, उसको में फीस देना रहता है, कपड़ा लाओ, ड्रेस लाओ, ये हो। तो समस्या बहुत बड़ी सामने आ गई। भाई कुछ दिनों बाद कर्ज वाले भी मतलब प्रेशर डालने लगे, पिताजी से आए, धमकी देने लगे कि ऐसा भैया अपना घर बेचो या ज़मीन बेच के हमारा पैसा वापस करो। पिताजी ने हमारे बोले कि ऐसा भैया हम पैसा तो सबका वापस कर देंगे, लेकिन थोड़ा हमको समय चाहिए। और दिन ब दिन रात ब रात ऐसे हमारे पिताजी और मम्मी जी का मतलब टेंशन बढ़ता गया, और हमें भी सोचने लगा कि ऐसा है मतलब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। एक दिन फिर से वो सब आए तगादा करने के, ऐसा भैया घर में ताला लगा दूंगा, तुम सब बाहर निकलो, ये है वो है, तमाम मतलब बोल के गए। और पिताजी ने कहा कि ऐसा भैया हमको समय चाहिए, और समय दो, हमको सबका पैसा वापस करेंगे। फिर दूसरे दिन हम पापा से ने कहा कि ऐसा भैया तो पापा जी हमको कहीं पे काम लगवा दो, और कर्ज उतारना है तो काम करना पड़ेगा। पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा तुम पढ़। हमने कहा ऐसा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि समय पर जब फीस नहीं जो जमा हो पाता है तो हम पढ़ेंगे। कर्ज इतना बड़ा है, समझ से बाहर हो। हमारे पिताजी ने एक दुकान पे हमको काम लगवाया, वहाँ पे हम जब काम करने गए तो 1 महीना तक काम किए, और मालिक जो कहते थे वही काम करते थे। मैंने कभी मतलब आलस नहीं किया, और जो बोल दें वो वही हम काम करने लगते थे तुरंत। और धीरे धीरे 2-4 दिन मतलब उनसे बात हुई थी कि मतलब 8 घंटे 10 घंटे का काम हो गया हमारी दुकान पे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टाइम हमारा बढ़ाता गया। 10-15 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा ऐसे ड्यूटी हमसे लेने लगे। और मैंने 1 महीना 2 महीना तक मैंने कुछ भी नहीं बोला मालिक से कि ऐसा भैया आपने 8 घंटा 10 घंटा कहा था काम करने के लिए। और 2 महीना बाद हमने उनसे कहा कि भाई हम अगर काम आपके मन का करते हैं तो हमको पैसा भी बढ़ा के दीजिए, क्योंकि हमारा पड़ता इतने में नहीं आएगा। तो मालिक ने तनख्वाह हमारी बढ़ाई, और धीरे धीरे करते ऐसे मैं चौकीदारी भी सेट कर लिया रात में, और चौकीदारी करने लगा। फिर ऐसे अगल बगल मतलब 1-2-4 लोगों का और घर देखने लगा, मतलब बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा हम भी कुछ दे देंगे आपको। और वहाँ भी हमारा कुछ मतलब कुछ हमको पैसा मिलने लगा। और फिर वहाँ से ऐसा ऐसे धीरे धीरे मतलब दिन ब दिन मतलब हम अपने मेहनत करते रहे, और लगातार 10 साल मैंने लगातार दिन रात चौकीदारी किया। और मतलब दिन में काम करता था, रात में चौकीदारी करता था। वहाँ से छुट्टी होती थी, यहाँ पे मतलब घर पे आते थे, खाना खाते थे, कपड़ा चेंज करते थे, हाथ में धोते, मतलब ऐसे चल लो कि हमारा 24 घंटा काम था। और 10 साल लगा हमको कर्जा पाटने में, 10 साल। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी इसलिए देना चाहता था कि अगर मेहनत करो या संघर्ष करो तो मतलब 25 लाख रुपया हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था, और 25 लाख रुपया कम नहीं है। लेकिन ये जब कर्ज उतर गया तो हमको बहुत खुशी हुई कि ऐसा है। मतलब हमने तो सोचा था कि ऐसा पिताजी हमारे 200 रुपये पाते, 25 लाख हम कैसे अदा करेंगे, ज़मीन घर द्वार सब दिख जाएगा तो रहेंगे कहाँ। बहुत समस्या, जो बहुत टेंशन झेलना पड़ा हम लोगों को। लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात घुसा था कि ऐसा वो लोग बोले हैं कि हम तुम्हारे घर में ताला लगा देंगे, घर खाली करना पड़ेगा, ज़मीन बेचना पड़ेगा आप लोगों को।
हमारे अंदर वो जुनून था, अंदर था कि ऐसा मतलब आप लोग जो बोल के गए हो, आप लोगों ने पैसा दिया था, हम आपके हाथों में पैसा रखूँगा। मेहनत करने से सफलता मिलती है।